हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल इन वन लर्नर्स जेके। सो ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन्होंने जेके एसएसबी क्लास 4 के लिए अप्लाई किया है या करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, लास्ट डेट आपकी अप्लाई करने की जो है वो है 25 अगस्त 2020। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जेके एसएसबी क्लास 4 की प्रिपरेशन आप विद इन 60 डेज इजिली कर सकते हैं अगर सही तरीके से प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपरेशन की जाए तो। प्रिपरेशन शुरू करने से पहले आपको सिलेबस की पूरी जानकारी होनी चाहिए। पेपर का क्या पैटर्न है, कितना टाइम आपको मिलेगा, आपको पेपर आपका कैसे होगा, ये सब आपको पता हो तो काफी इजी हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो जेके एसएसबी का जो पेपर है ये ओएमआर शीट्स पे होगा, ऑफलाइन होगा। ऑनलाइन पेपर आपका नहीं होगा, ये ऑफलाइन मोड से पेपर होगा आपका। ठीक है, इसमें 100 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, सभी क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा। तो और जो आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें रखी गई है वो है 0.25। ठीक है, अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन छोड़ते हैं, अगर उसको अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपका कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है, और जो प्रिपरेशन शुरू करने से पहले आपको सिलेबस की पूरी जानकारी होनी चाहिए, जो अभी हम डिस्कस भी करने वाले हैं। जो सिलेबस है जेके एसएसपी का, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें मैथ, रीजनिंग, जीके एंड इंग्लिश है। ठीक है, और जो आपका मैथ्स है ये 20 मार्क्स का है, इंग्लिश, रीजनिंग वगैरह ये भी 20 मार्क्स की है। और जो मेजर पार्ट है इसका वो है आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, जनरल अवेयरनेस एंड साइंस, ये भी आपका 40 मार्क्स का रखा गया है। मैथ्स में ज्यादा सिलेबस नहीं है, बिल्कुल बेसिक सिलेबस है जो आपने क्लास 6 से लेकर 10 तक पढ़ा हुआ है। आपको वही सिलेबस दिखाता हूं। तो ये आपका मैथ्स का सिलेबस है। तो बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट हैं, लाइक एचसीएफ, परसेंटेज वगैरह, डिस्टेंस वगैरह, एवरेज, जो आपने बिल्कुल पहले पढ़ी हुई है 6 से लेकर 10 तक, आज तक आपने पढ़ी हुई है। इजिली आप इनको पढ़ सकते हैं। तो आप अगर रोज का 1 घंटा भी इसको देते हैं एक टॉपिक को मैथ्स के, तो आराम से आपका कवर हो जाएगा सिलेबस। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है रीजनिंग का, जो थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है, मैथ्स की आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। अगर आप डेली एक टॉपिक पकड़ते हैं, जैसे आज आपने परसेंटेज पकड़ा, पहले आप इसके फॉर्मूले वगैरह जो भी होते हैं इनको देखिए अच्छे से, इसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। यूट्यूब पर आप पढ़ सकते हैं, काफी सारे नेट पे सोर्सेस हैं मैथ्स पढ़ने के, आप वहां से कंसर्न कर सकते हैं। और अगर आप रोज का एक टॉपिक भी पढ़ते हैं तो आपका इजिली कवर हो जाएगा विद इन अ वीक, और आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस और रिवीजन काफी इंपॉर्टेंट है अगर आपको ये सब याद रखना है एग्जाम तक। इसके बाद रीजनिंग है, बिल्कुल बेसिक सी रीजनिंग है। ये रीजनिंग थोड़ा ट्रिकी पार्ट होता है, इसको आप मास्टर करो। ठीक है, तो ये पार्ट है, इसमें प्रैक्टिस काफी चाहिए होती है, तभी आप मास्टर कर सकते हैं। एंड ये काफी टाइम कंज्यूमिंग होती है। बाकी पार्ट जो पेपर का है वो अगर आपको आता है तो आप इजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, और टॉपिक पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्योंकि काफी बार ये होता है कि बच्चों को लगता है कि रीजनिंग काफी इजी है, लेकिन आपको बता दूं रीजनिंग इतनी इजी नहीं होती है। ऑल्दो ये बेसिक रीजनिंग है, लेकिन इतनी भी इजी नहीं होती। बिना प्रैक्टिस के, बिना कंसेप्ट को आपको, अगर आपको नहीं पता कंसेप्ट, तो आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, सिंपल से रीजनिंग के पार्ट्स हैं, इसमें कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, वेन डायग्राम, ये आप इंटरनेट पे काफी अच्छे तरीके से यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। काफी सारे चैनल्स हैं, ये तैयारी करवा रहे हैं क्लास 4 की, और काफी सारे ऐसे अनअकैडमी वगैरह, स्टडी आईक्यू, इन पे काफी सारा मटेरियल पहले से पड़ा हुआ है, वहां से जाके कंसर्न कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बार बता दूं, आपको ज्यादा डीप बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप क्लास 4 के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको कोई एसएससी या पीएचडी वगैरह नहीं करनी है, आपको सिर्फ क्लास 4 का पेपर देना है। ठीक है, लिमिटेड आपको अपनी रिसोर्सेज लिमिटेड रखनी है बिल्कुल, और ज्यादा डीप बिल्कुल नहीं पढ़ना। ये 2 बातें आपको हमेशा याद रखनी है जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। ठीक है, तो आप अपना रीजनिंग का सिलेबस ये भी आप डेली अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं मैथ्स के साथ। ठीक है, ये दोनों मेन पार्ट्स हैं। अगर आपने ये आपको अच्छे से आते हैं तो आप इजिली इसमें फुल मार्क्स ले सकते हैं। बेसिक इंग्लिश है आपकी। इसके बाद थर्ड पार्ट है, इसमें आर्टिकल, सिनोनिम, टोनिम वगैरह। सिनोनिम टोनिम आपको बता दूं ज्यादा लेवल नहीं रहेगा, क्लास 4 का पेपर है तो इजी आएंगे। जो आपने सुने हुए लाइफ में, आपको मतलब मीनिंग पता होंगे। और एक बात बता दूं, ये पेपर बिल्कुल इंग्लिश में होगा, हिंदी में बिल्कुल नहीं होने वाला है, सिर्फ इंग्लिश में पेपर होगा। ये आपको ध्यान से रीडिंग, अगर आपकी रीडिंग हैबिट्स हैं, अगर आपने रीडिंग अच्छे से की हुई है, अगर आपको बिल्कुल समझ है इंग्लिश की, तो आप इजीली, मैं बोल रहा हूँ इजीली, आप इंग्लिश में 20 मार्क्स पूरे ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि काफी सिंपल इंग्लिश है, बेसिक इंग्लिश है। आर्टिकल्स, ए एंड द वाले आर्टिकल्स होते हैं, या आप फिलअप्स आएंगे, आपको आप इजीली फिल कर सकते हैं। प्रेपरेशन, आप अगर आपकी रीडिंग हैबिट्स अच्छी हैं तो आप प्रेपरेशन भी कर सकते हैं। आपको पैसेज आ जाएंगे ऐसे 5-6 नंबर के, आप इजीली कर सकते हैं। सिनोनिम, टोनिम आपका। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज जीके एंड करंट अफेयर्स, एज इट कैरीज 40 मार्क्स, विच इज ऑलमोस्ट 50% ऑफ दिस पेपर। एंड लेट मी टेल यू, बिना प्रेपरेशन के आप जीके में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, बिकॉज जीके काफी वास्ट है सब्जेक्ट है, और काफी वास्ट सब्जेक्ट है ये, एंड इसमें कुछ सॉल्व करने वाला है नहीं। एंड अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप इजीली 10 मिनट्स में पोर्शन कंप्लीट कर सकते हैं ये वाला।
और जो आपका बचा हुआ टाइम है वो आप बाकी क्वेश्चन में लगा सकते हैं। ठीक है, तो जीके में आपका रखा गया है जनरल करंट अफेयर्स। आप नेशनल लेवल के जितने भी करंट अफेयर डेली के जो भी अपडेट्स होते हैं आप पेपर पढ़िए, आप नेट पे देखिए, काफी सारे आपको करंट अफेयर मिल जाएंगे, उनको नोट कर लीजिए ताकि आप प्रैक्टिस कर सके, बाद में रिवीजन कर सके उनकी। ठीक है, ये उनकी भूल जाते हैं काफी जल्दी, अगर आप आज पढ़ोगे तो आपको शाम को बिल्कुल याद नहीं रहेंगे। जब तक आपको बिल्कुल ये अच्छे से याद नहीं हो जाते आप उनको प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करती रहिए। तो स्पोर्ट्स के आपको न्यूज में, स्पोर्ट्स की जो करंट अफेयर है मैक्सिमम जीके करंट जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर से आएगी। स्पोर्ट्स की जो न्यूज है आप देखिए करंट अफेयर्स में, इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री की बेसिक से एंशियंट हिस्ट्री थोड़ी बहुत आपको याद होनी चाहिए, क्रोनोलॉजी क्या है। तो इंडियन ज्योग्राफी भी है यहाँ पे। ज्योग्राफी में आपको सॉइल वगैरह, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मेजर जो भी हैं, रोड्स वगैरह, कौन से रोड्स हैं, कौन से देश के साथ हमारी बाउंड्रीज लगती हैं, ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको। और कैपिटल स्टेट आपको याद होनी चाहिए, या याद आप इजीली कर सकते हैं विद इन 1 डे, और आप इसको रिवाइज करते हैं। जो जनरल साइंस है इसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के बेसिक से क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन आएंगे जो आपने 6th-7th में पढ़े हुए हैं। और हेल्थ एंड हाइजीन के कुछ क्वेश्चन आएंगे आपको। ज्योग्राफी और जम्मू कश्मीर, ये अगर आप जेके का पेपर दे रहे हैं, जेके एसएसबी का पेपर दे रहे हैं, तो आपको जम्मू का काफी सारा पार्ट मिलेगा। इसमें कम से कम 20 क्वेश्चन आपको जम्मू से ही मिलेंगे। तो जम्मू का कल्चर वगैरह, ज्योग्राफी वगैरह, ज्योग्राफी में आप डैम्स वगैरह, मेजर जो डैम्स हैं, पार्क्स हैं, जो जम्मू की सॉइल टाइप, कौन सी क्रॉप कहाँ पे होती है, ये सब आप डीपली पढ़ सकते हैं। अच्छे से पढ़ना है ताकि आप इसमें काफी अच्छे स्कोर कर सको। जीके में आपको ऑलमोस्ट 35% मार्क्स लेने हैं, बिकॉज जीके ही है जो आपका 50% सिलेबस कवर करेगी। क्योंकि ये 40 मार्क्स की है, तो ऑलमोस्ट ये आपका 50% पोर्शन कवर कर देती है 100 मार्क्स में से। तो आपको कल्चर एंड हिस्ट्री जम्मू कश्मीर अच्छे से पढ़नी है, और भी जम्मू के कोई जीके के जो क्वेश्चन है ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं। सो दिस इज द वीडियो फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।